कश्मीर में इस तरह के आतंकी गतिविधि के बीच कश्मीर के क्या हाल हैं, कहां कहां पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। कई ऐसे इलाके थे, पूंछ, कठुआ जैसे तमाम इलाके सामने आए थे, उरी, मेंढर, तमाम इलाकों से संवेदनशील उनको घोषित किया गया है। ऐसे में कहां कहां सायरन बजाए जा रहे हैं, ब्लैकआउट किस तरह से किया जा रहा है, लोगों को किस तरह से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जी बिल्कुल शिवानी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो नॉर्थ कश्मीर का जो उड़ी इलाका है, जो वहाँ का कुपवारा सेक्टर है, मिशल सेक्टर है, उसके अलावा जो बांडीपोरा सेक्टर है, उड़ी सेक्टर है, वहाँ पे पूरी तरह से लगातार कशीर की बनी हुई है। वहाँ पे कशीर की बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ पे पूरे दिन जम्मू कश्मीर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी उड़ी में मौजूद रहे। यहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर है सकीना यतूब, वो भी वहाँ पे मौजूद रही। तो पूरी तरह से उन्होंने वहाँ पे सूरत हाल का जायजा लिया। तो वहाँ पे उन्होंने आर्मी जवानों से भी मुलाकात की, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, और वहाँ के जो हॉस्पिटल में जो जख्मी पड़े हुए लोग हैं उनसे भी इयादत की। तो बहरहाल जिस तरह से जो अगर जम्मू खिते की बात की जाए तो वहाँ पे सांबा सेक्टर है, अखनूर सेक्टर है, आरएसपुरा है, मेन जम्मू है, कठुआ है, डोडा है। तो ऐसे इलाके मौजूद है जहाँ पे पूरी तरह से 7 बजे के करीब भी वहाँ पे ब्लैक आउट कर दिया गया है। और पूरी तरह से अगर नॉर्थ कश्मीर में की बात की जाए तो कुपवारा है, बांडीपोरा है, सोपोर है, बारामुल्ला है, उड़ी है, यहाँ पे वहाँ पे ये इलाकों में भी ब्लैक आउट 7 बजे से ही नाफिज कर दिया गया है। अगर सेंट्रल कश्मीर की बात की जाए तो सेंट्रल कश्मीर में श्रीनगर, बडगाम, गांधरबल ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जहाँ पे अभी भी वहाँ पे 7 बजे के करीब वहाँ पे भी जो ब्लैक आउट वो नाफिज कर दिया गया है। अगर साउथ कश्मीर की बात की जाए तो साउथ कश्मीर में अगर सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि साउथ कश्मीर में अवंतीपोरा को छोड़कर जहाँ पे एयर बेस कैंप है तो उनको उसको छोड़ के यहाँ पे अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां में ऐसी कोई यहाँ पे सरकार ने तजवीज नहीं बताई है, ऐसा कोई यहाँ पे उनकी तरफ से जो एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। लेकिन लोगों ने यहाँ पे सुरक्षा तौर पर यहाँ पे 7 बजे के करीब ही मार्केट बंद कर दिए है और पूरी तरह से अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं। तो इसके बावजूद यहाँ पे तकरीबन पूरी तरह से यहाँ पे भी ब्लैक आउट नाफिज कर दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए तो जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे पूरी तरह से कशीर की अभी भी बदस्तूर जारी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे जो सीज फायर उल्लंघन बार बार किया जा रहा है। अभी भी जो उड़ी सेक्टर में वहाँ पे भी कुछ गोले पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग लगातार जारी है और वहाँ पे अक्सर बेशतर मुकामी बस्तियों को टारगेट बनाने की कोशिश पाकिस्तान बार बार कर रहा है। जिस तरह से अगरचे उनको वक्त पर यहाँ पे बर वक्त यहाँ पे भारतीय सेना उनको रिटेलिएट कर रही है। शिखा के पास चलेंगे। शिखा हमारे साथ चंडीगढ़ से बनी हुई है लगातार। शिखा, चंडीगढ़ में भी हालात संवेदनशील है, वहां पर भी लगातार पाकिस्तान उसको भी निशाना बना रहा है और जिस तरह से आज विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें भी बताया गया कि चंडीगढ़ में हालात नाजुक है। ऐसे में वहां के क्या हालात है, वहां पर लोगों को क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, जैसे आप तस्वीरों में देख पा रहे हो कि मेरे पीछे बिल्कुल जो है वो अंधेरा दिखाई दे रहा है, यानी 7 बजते ही यहाँ ब्लैकआउट जो था वो शुरू हो गया था और खुद पुलिस जो है वो मार्केट में जा जाके लोगों को उनकी दुकानें बंद करने के आदेश जो थी वो दे रही थी। वो लोग जो बाहर घूम रहे थे उनको उनके घर जाने के आदेश जो थे वो दिए जा रहे थे। और जैसे ही 7 बजे तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने सारे जितने भी एरिया है वहाँ के राउंड लगाना जो है वो शुरू कर दिया। किसी ने घर की लाइट जला भी रखी थी तो उनको भी घर की लाइट बंद करने के लिए बोला जा रहा था। हम एक अपडेट देते हैं कि पंजाब के 6 जिले जो हाई अलर्ट पे हैं वो इस समय अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिलका और तरनतारन, यहाँ पर लगातार ब्लैकआउट जो है वो चल रहा है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से सटा जो पठानकोट है वहां पर 40 मिनट पहले एक सायरन बजने लगा, जिसके बाद वहां ब्लैकआउट हो गया। और फिरोजपुर में भी लगभग 5 मिनट पहले से धीरे तो रुक रुक धमाके की आवाजें जो थी वो आनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद एक ब्लैकआउट जो है वो कर दिया गया है और लोगों को उनके घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। तो संवेदनशील समय है शिखा, और ऐसे में लगातार गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है। चंडीगढ़ में लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। एक बार फिर से हम निसार के पास चलेंगे, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। और निसार, देखिए लगातार आवाजें हम सुन रहे हैं गोलीबारी की पाकिस्तान की तरफ से, लगातार हमले किए जा रहे हैं। कौन कौन से वो इलाके हैं जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त बेहद संवेदनशील हैं, जहां पर गोलीबारी की जा रही है? अली, आपको रोकेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट, जम्मू कश्मीर में पूरे तरीके से ब्लैकआउट, पठानकोट में भी ब्लैकआउट किया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की, चंडीगढ़ और पंचकुला में भी कंप्लीट ब्लैकआउट।
इसके साथ जम्मू में लगातार सायरन की आवाजें सुनी जा रही है। जम्मू के अलग अलग हिस्से में आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है और पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया जा रहा है। इसके साथ ही पठानकोट में भी ब्लैकआउट और चंडीगढ़ में भी ऐसे ही हालात सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। चंडीगढ़ और पंचकुला में भी कंप्लीट ब्लैकआउट किया जा रहा है। आपको बता दें कि जम्मू के कई इलाकों में लगातार फायरिंग की खबर सामने आ रही थी। कंधार, उरी, पूंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर में लगातार गोलीबारी की खबर सामने आई। कई लोगों के हताहत होने की खबर भी सामने आई और इन सब के बीच बड़ी जानकारी यह है कि जम्मू में कंप्लीट ब्लैकआउट किया गया है। पठानकोट, चंडीगढ़ और पंचकुला में भी ब्लैकआउट किया गया है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार मुंहतोड़ जवाब मिलने के बावजूद पाकिस्तान सुधर नहीं रहा। जम्मू की अगर बात करें तो कई इलाकों में गोलीबारी की गई। लगातार सायरन की आवाज जम्मू के अलग अलग इलाकों में सुनी जा रही है और अब कंप्लीट ब्लैकआउट किया जा रहा है। पठानकोट, चंडीगढ़ और पंचकुला में भी ब्लैकआउट किया जा रहा है। कंधार, उरी, पूंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर में गोलीबारी की लगातार खबरें सामने आ रही है और इन इलाकों में लगातार लोगों को हमले से बचने के लिए सायरन बजाया जा रहा है। निसार के पास आना चाहेंगे। निसार, कंप्लीट ब्लैकआउट की खबर सामने आ रही है। कितना मुश्किल समय है ये जम्मू कश्मीर के लिए पूरे और कई जगहों सायरन बजने की खबर सामने आ रही है। निसार, कौन कौन सी ये जगह हैं? हम चाहेंगे दर्शकों को जनतंत्र टीवी के माध्यम से हम ये जानकारी दें कि इन जगहों पर अगर वो रहते हैं तरीके से सतर्क रहें, सावधान रहें। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए कितना है वहाँ पे तकरीबन 8 जगह ऐसे हैं जहाँ पे ज्यादा खतरा लोगों को रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो मेंढर है, वहाँ पे जो आरिसपुरा है, वहाँ पे जिस तरह से जो कुटवा सेक्टर है, वहाँ पे पूरी तरह से ऐसे इलाके बहुत सारे मौजूद है जहाँ पे लगभग तकरीबन जो पाकिस्तान की जो गोलाबारी होती है, उनके ड्रोन जो होते हैं उनको टारगेट बनाने की कोशिश में रहते हैं। जिस तरह से अगर नॉर्थ कश्मीर की बात की जाए तो नॉर्थ कश्मीर में सबसे ज्यादा जो वक्त माना जा रहा है, सबसे बहुत ज्यादा जिस इलाके में लोग पाए जाते हैं वो उड़ी सेक्टर है। उड़ी लोगों को माली नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको फौज ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एहतियाती तौर पर बारामूला की तरफ भेज दिया है, बारामूला की तरफ रवाना कर दिया है या फिर श्रीनगर की तरफ रवाना कर दिया है, क्योंकि एक ऐसा इलाका है जो काफी डाउन रीच आता है। वहाँ पे जो पाकिस्तान बॉर्डर है वो अपर रीच पे आते हैं। वहाँ पे जब भी फायरिंग होती है, जब भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती है तो वो जमीनी सतह पर बिल्कुल जो मेन बस स्टैंड है उड़ी का, वहां पे जाके अक्सर पेशतर वहां पे माली व जानी नुकसान का अंदेशा, ऐसी हालात पिछले कई दिनों से बनी हुई है, क्योंकि अगर वहां पे जानी नुकसान का भी मुकामी लोगों को सामना करना है तो आम की हलाकत पे, अगर राजौरी की बात की जाए, राजौरी से लेकर कश्तवाड़ की बात की जाए तो सूरत हाल वहां पे भी ऐसी ही बनी हुई है, क्योंकि कल वहां पे राजौरी सेक्टर में कम से कम 3 धमाके कोई आवाजें सुनाई गई थी। उसके बाद वहां पे भी ब्लैकआउट लगातार जारी है, तो आज भी वहां पे ब्लैकआउट हो गया है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन बार बार ये लोगों को तलकीन कर रही है कि जिस तरह से अपने घरों में छुप जाए, अपने घरों में बैठे, अपने घरों की जो लाइट्स है वो आप रखे और खास इस बात पर देख जो फर्स्ट फ्लोर होते हैं वहां पे सोने को तरजीह दे। लेकिन जिस तरह से जो उन जगहों के नाम आपको बार बार बता रहे हैं, देखिए कंधार, उरी, पूंछ, मेंढर, राजौरी, ये वो वैसे तो विशेष करके ये वो जगह हैं जो बेहद इस वक्त है। हर पूरी तरीके से लोगों के सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है और कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है। शिखा हमें तमाम जानकारी दे रही थी। शिखा, गुरुद्वारे पर हमले की खबर सामने आई जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर भी सामने आई है और आज की ब्रीफिंग में, मीडिया ब्रीफिंग में जब कर्नल सोफिया कुरैशी ब्रीफिंग कर रही थी तो उन्होंने साफ ही बार फिर से कोशिश कर रहा है कि देश में सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिस तरह से मंदिरों को और गुरुद्वारे को निशाने बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में चंडीगढ़ में मामला संवेदनशील हो सकता है। क्या देखने को मिल रहा है? प्रशासन की कितनी मुस्तैदी है? तो है वो पूरी तरह से सतर्क हो रखा है, क्योंकि जैसे जिस तरह से कहा गया था कि 7 बजे ब्लैकआउट हो जाएगा, 6:55 पे ही पुलिस ने अनाउंसमेंट जो है वो करनी शुरू हो गई थी, क्योंकि सेक्टर 22, सेक्टर 17 ये ऐसे कमर्शियल एरिया है जहाँ पर काफी दुकान भी है, आसपास मंदिर भी है, आसपास गुरुद्वारे भी है और लोग जो है वो यहाँ पे शॉपिंग करने भी आते हैं और एक काफी बड़ा गुरुद्वारा भी है जहाँ पे लोग मत्था टेकने आते हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह की एक भी गलती जो है कोई हो, और जैसे ही 6:50 6:20 में अनाउंसमेंट होनी शुरू हुई तो जितने भी
दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानें जो है वो बंद करनी जो है वो शुरू कर दी थी। और हमने ये भी देखा कि जैसे लोग घूम रहे हैं उनको कहा गया कि अपने घर में जाए। बहुत से लोग थे जो शायद ये सोचते थे कि ब्लैकआउट से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने घरों की लाइट नहीं बंद कर रहे थे। तो पुलिस के द्वारा हर एक गली का सर्वे जो है वो किया गया, उनको कहा गया कि ब्लैकआउट है, अपने घर में रहे, अपने घर की लाइट जो है वो बंद कर दी गई। तो सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की एक आदत है कि कभी वो सामने से लड़ाई नहीं लड़ता है, अगर वो लड़ता भी है तो वो पीठ पीछे वार करता है। और हम सबने ये देखा भी है और उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वार करके अपनी गलती मान भी ले। क्योंकि अगर भारत की ये बात है कि अगर भारत जवाब देता है तो वो मानता है कि हमने जवाब दिए। ठीक है, और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है तमाम जगहों से जहां ब्लैकआउट किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान के साथ बढ़े हुए तनावपूर्ण स्थिति के बीच तमाम इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। कंप्लीट ब्लैकआउट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सायरन की आवाज किस तरह से लगातार बजाई जा रही है, नागरिकों को हिदायत दी जा रही है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। श्रीनगर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कंप्लीट ब्लैकआउट की ये तस्वीरें हैं। निसार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निसार, आपके पास लौटना चाहेंगे, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, सायरन की आवाजें आ रही हैं। और निसार, आज की प्रेस ब्रीफिंग में कई बड़ी बातें सामने आई और सबसे अहम बात यह रही कि साफ तौर पर कहा गया कि 36 स्थानों पर 300 से 400 ड्रोन्स से हमला करने की कोशिश की गई और इस हमले के पीछे की कई वजहें थी। घुसपैठ की कोशिश, जासूसी के उद्देश्य से और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सिविलियंस को टारगेट करने के उद्देश्य से भी ये ड्रोन से हमले कराए जा रहे थे। और इन सब के बीच किस तरह की एहतियात वहां पे बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही ये भी समझना चाहेंगे कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इवन दो हम उनके डिफेंस सिस्टम को बार बार ध्वस्त कर रहे हैं। ऐसे में आगे की क्या तैयारी है? शिवानी, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर हमेशा से ही यहाँ पे मरकज रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो टारगेट होता है वो ज्यादातर कश्मीर के जो सरहदी इलाके होते हैं, वहाँ पे जो मुकामी बस्ती के साथ साथ जो वहाँ पे फौजी कैंपस होते हैं, जिनमें जो ब्रिगेड रूम भी होता है, जिनमें जो अब एयरफोर्स के बड़े बड़े कैंपस होते हैं, तो उनको टारगेट ज्यादा बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से टंगदार में कल जिस अंदाज में पाकिस्तान ने वहां पे गोलाबारी किया, वहां पे जो ड्रोन का इस्तेमाल किया, वहां पे उन्होंने जिस अंदाज से फायरिंग की, तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के जो मुकामी लोगों के साथ साथ जो यहाँ की जो फौज है, यहाँ की जो सेना है, उनको भी टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कई मकानों को हिट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, अगरचे सुरक्षा इंतजाम यहाँ पे बड़े किए गए हैं, सुरक्षा इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है, क्योंकि जो श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे पूरी तरह से जो एयरफोर्सेस एहलकार वहाँ पे पूरी तरह से तैनात कर दिए गए हैं। एयरफोर्स को उसका कंट्रोल पूरी तरह से दिया गया है। तो सबसे अहम बात ये सामने आती है कि जिस तरह से जो पाकिस्तान की नजर में इस वक्त एयरफोर्स का जो वहाँ पे कोशिश की गई थी,